अब अगर सब कुछ सही लगता है, लड़के में आपको सब कुछ पसंद आ जाता है और आप डिसाइड करते हैं कि इस लड़के से शादी करनी है, तो फिर बात पहुँचती है निकाह की तरफ। अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ये निकाह को हम किस एंगल से देखते हैं, ये बहुत मैटर करता है। देखिए, निकाह में लड़की पहल करती है या लड़की का वकील पहल करता है और वो ये कहता है, अरबी में कहता है ज़व्वजतु नफ्सी, और बाकी का पूरा सीगा पढ़ता है जो मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। आप जो है या तौज़ीहुल मसाइल में देख लें या फिर आपके मौलाना वगैरह जब वो पढ़ेंगे तो वो पढ़ लेंगे। ज़व्वजतु नफ्सी यानी मैं खुद को तुम्हारे इज़्दिवाज में, तुम्हारी शादी में, तुम्हारी निकाह में देती हूँ। खूब। ज़व्वजतु नफ्सी यानी ये कि मैं चाहती हूँ कि खुद को तुम्हारी विलायत में दे दूँ। खूब। फिर लड़का उस तरफ से जवाब देता है। लड़का क्या जवाब देता है? गौर फरमाएँ। लड़का कहता है क़बिलतु इज़्दिवाजा, यानी मैं क़बिलतु या क़बिलतु भी अगर कह दे तो काफ़ी है, यानी मैं कबूल करता हूँ। क्या कबूल करता हूँ? क्या कबूल कर रहा है लड़का? मैं ये ज़िम्मेदारी और अपॉर्च्युनिटी को कबूल कर रहा हूँ। क्या? कि मैं तुम्हें अपनी विलायत में लेने तैयार हूँ। ओ, मैं इस बात को कबूल कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपनी विलायत में लेने तैयार हूँ और तुम्हारी ज़िम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी विलायत में कबूल करता हूँ। लड़का ये कह रहा है। तो समझे, शादी का मामला जो है वो ये है कि लड़की कह रही है, क्या तुम मुझे अपनी विलायत में एक्सेप्ट करोगे? विलायत को हमने डिफाइन कर दिया बहुत क्लियरली। ज़िम्मेदारी लेना, टेक केयर करना, सारे इसको कम्फर्ट्स प्रोवाइड करना और इसे कमाल की तरफ लेकर जाना। लड़का आकर कहता है, हाँ, मैं ये ज़िम्मेदारी लेने तैयार हूँ। ये है माना निकाह का। और इस बात पर खुशियाँ मनाई जाती है कि एक ऐसा शख्स हमें मिला है जो हमारी बेटी की ज़िम्मेदारी लेकर इसे कमाल तक पहुँचाने के लिए तैयार है। उस तरफ से लड़के वाले भी इस बात की खुशी मनाते हैं कि एक ऐसा शख्स हमें मिला है जो हमारे बेटे को ये अपॉर्च्युनिटी दे रहा है कि वो किसी की ज़िम्मेदारी ले सके, जिस वजह से वो कमाल तक पहुँचे। इसीलिए खुशी मनाई जा रही है। वरना खुशी इसलिए नहीं मनाई जा रही है कि दहेज आ रहा है और ये लोग आपस में मिलने वाले हैं ना, इस बात की क्या खुशी है? तो अगर कोई इस बात के लिए खुशी मना रहा है तो फिर उनकी फ़िक्र बहुत ही लो लेवल की फ़िक्र हो गई है। खुशी देखिए, खुद लफ्ज़ जो शादी लफ्ज़ है ना, ये फ़ारसी लफ्ज़ है। शादी का मतलब है खुशी। और खुशी मनाई जा रही है। किस बात की खुशी? यही कि एक हमसर मिला है, एक हमसाथी मिला है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम्हारे पोटेंशियल्स को उभारेगा, तुम्हारे कैपेबिलिटीज़ को निखारेगा और तुमको फिर ये एक कमाल तक पहुँचाएगा हर लिहाज से, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली तुम्हें वो माँ का दर्जा अता करेगा, फलान, फलान, फलान सब कुछ। इस तरफ से ये लड़के के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कि ये आएगी और तुम्हें वो ये भी मदद करेगी कमाल में पहुँचने के लिए और इसे बाप का दर्जा अता करेगी और इससे मदद करेगी कि ये किस तरह खूब अपनी ज़िम्मेदारी निभाए और खुदा की निगाहों में कुर्बत हासिल कर सके। निकाह का माना ये है। खूब, तो ये है शादी। अगर हम शादी को इस तरह डिफाइन करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि क्यों रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब तुम शादी करते हो तो तुम्हारा आधा दीन कामिल हो जाता है। क्यों? इसी वजह से कि अब तुम्हें कोई मिल गया है जो तुम्हें दीन में तेज़ी से आगे बढ़ाएगा, चाहे इस तरफ या इस तरफ। इसीलिए रसूल खुदा कहते हैं कि अब तुम्हारा दीन आधा कामिल हो गया है। क्योंकि शादी ये माना है कि अब तुम किसी की विलायत को कबूल कर रहे हो, अब तुम किसी की विलायत में जा रहे हो। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि शादीशुदा शख्स जब नमाज़ पढ़ता है तो उसे 70 मर्तबा सवाब मिलता है। क्यों? क्योंकि अब वो एक ज़िम्मेदारी के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ, एक स्पिरिचुअल और मेंटल मैच्योरिटी के साथ इबादत कर रहा है। और शादी खुदा के नज़दीक बहुत ही महबूब एक्शन है कि अगर कोई शख्स शादी करता है तो खुदा उसे बहुत ज़्यादा अपने नज़दीक महबूब रखता है। इतना सवाब के मौलाना सलीम ने भी बयान फरमाया है कि अगर एक शौहर अपनी बीवी के पास सिर्फ जाकर बैठता है तो उसे 1 साल की या 1000 साल की इबादत के बराबर सवाब मिलता है कि 1000 साल तक उसने नमाज़ें पढ़ी हैं दिन भर और रोज़े रखे हैं दिन भर और रात भर इबादत करता रहा। क्यों इतना सवाब दिया जा रहा है? इसीलिए कि आपने एक ज़िम्मेदारी उठाई है कि दूसरे शख्स को कमाल तक पहुँचाएँगे। आपने एक ज़िम्मेदारी उठाई है कि दूसरे शख्स ने जो आपकी ज़िम्मेदारी उठाई है, उससे आप मदद करेंगे अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में और कमाल तक पहुँचाने में।